हेलो फ्रेंड्स, एक गाड़ी के अंदर जब 4 लोग बैठकर जा रहे होते हैं और गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो बाकी जो 3 लोग होते हैं ड्राइवर को छोड़ के वो सारे लोग ड्राइवर की तरफ इस तरीके से देखते हैं कि जैसे गाड़ी के पंचर होने में ड्राइवर का दोष हो। ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो लिपिकों की क्लर्क्स की जो स्ट्राइक है उसके साथ हो रहा है। स्ट्राइक को अभी स्थगित किया गया है, स्ट्राइक को अभी ख़त्म नहीं किया गया। एक कमेटी जो है वो फॉर्म की गई है जो सारे इश्यूज़ के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ों को, सारे एविडेंस को, सारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। और उसके अंदर आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी शामिल होंगे। सारी बातों के ऊपर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो विक्रांत तंवर जी हैं या काउज के जो अन्य या जो पदाधिकारी हैं या जो अन्य संगठन हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर अब ये स्थिति आई है स्ट्राइक के अंदर कि स्ट्राइक को 3 महीने के लिए स्थगित किया जा रहा है, तो इसके लिए जो ड्राइवर हैं, जो टीम है, उस टीम को किसी प्रकार का दोष देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने 5 जुलाई को अपनी स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट की थी अपनी डिमांड के साथ कि 35,400 की जो बेसिक पे है वो आप लोगों को चाहिए। और उसके लिए आप लोगों की अलग अलग और भी डिमांड्स हैं जिसके अंदर कहा गया है कि आप अपने आपके कार्य की जो कार्य समीक्षा है वो भी की जाए। अब इन सारी बातों को देखकर अगर सरकार और आपके प्रतिनिधियों के बीच में यह सहमति बनी है कि एक एम्पावर्ड कमेटी इसके अंदर तैयार की जाएगी जो कि सारी मांगों के अंदर जो है उसको देखेगी, सारी मांगों को की जो है गहनता से अध्ययन जो है उसका किया जाएगा, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि कुछ लिपिक या कुछ जो अदर जो लोग हैं जो सलाहकार बने हुए हैं वो इसको इस तरीके से कैसे ले सकते हैं कि लिपिकों का आंदोलन जो है ये फेल हो गया है। फ्रेंड्स, अब आपके पास में सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा ही उचित अवसर आपके पास आया है। आप ऑलरेडी अपनी स्ट्राइक की जो सारी अरेंजमेंट्स हैं, जो सारी व्यवस्थाएं आपने की हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को इन प्लेस रखें। स्ट्राइक को ख़त्म करने का या स्थगित करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को उठा लें, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को जारी रखें। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर जहां भी आपकी धरने की, प्रदर्शन की, जिस तरीके की भी आप लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को जारी रखें। दूसरा फ्रेंड्स, जो डिमांड है 35,400 की, इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी आंदोलन के अंदर बातचीत जो होती है वो फ्लेक्सिबल इश्यूज़ के ऊपर होती है। चीज़ों को जड़ता के साथ उनके साथ अटक जाना कि नहीं हमने तो इस डिमांड से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, वो भी एक आंदोलन को जो है विफल करने के अंदर अपनी भूमिका जो है वो अदा करती है। इसलिए अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखें। ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा अपने धरना स्थल पर रहें। लंच के अंदर आप धरना स्थल को ज्वाइन करें। ऑफिस ख़त्म होने के 1 घंटा बाद तक आप अपने धरना स्थल पर प्रदर्शन करें। इस तरीके से आप 3 महीने फर्दर अपनी जो आपका जो प्रदर्शन है, जो आपका आंदोलन है, उसे आप इस तरीके से कंटिन्यू रखें। ऑफिस से चलो आप एब्सेंट नहीं होगे, ऑफिस से एब्सेंट होने के अंदर इस तरीके की स्ट्राइक के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से कई अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एम्प्लॉय के साथ और अराइज हो जाती हैं, जो कि स्थितियां सिर्फ उस स्थिति में आनी चाहिए जब ये लगे कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ डिमांड्स को भी सरकार जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है। सो फ्रेंड्स, किसी तरीके की विफलता का ये समय नहीं है कि आंदोलन जो है वो विफल हो गया है। आप लोगों ने आंदोलन को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो टीम है, उन्होंने सरकार के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग लेवल पर जो डिस्कशंस की हैं, जो अपनी मांगों को रखा है, उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार
देखिए, कई लोगों का ये कहना है कि इस टीम को अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो वो और भी अच्छी बात है कि वो अपनी जेन्युइन डिमांड्स को भोलेपन के साथ, सच्चाई के साथ सरकार के सामने रखें। सामने वाला जब अनुभवी हो जाता है, वहाँ पर आप सरकार के साथ पेच ज़्यादा फंसाने की कोशिश करते हो, सरकार को दूसरे तरीके से क्षति पहुँचाने की कोशिशें ज़्यादा की जाती हैं, रादर देन कि उनका मेन मकसद जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट रहे और सरकार को सिर्फ अपनी मांगों से रिलेटेड अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो सारी सबमिट कराई जाएं, उनसे रिलेटेड बात हो। जब आंदोलन की दिशा अपनी डिमांड को छोड़कर सरकार को क्षति पहुंचाने की तरफ जब सोच चली जाती है, वो अपने आप में एक आंदोलन की विफलता और डिमांड्स का पूरा ना होने की एक वजह बन जाती है। सो फ्रेंड्स, किसी तरीके की कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से आपको डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आंदोलन के अंदर एक पड़ाव आया है, आपकी जो पिछली जो एब्सेंस हैं उनसे रिलेटेड भी आपको जो लीव वगैरह एडजस्टमेंट करके उस सारे पीरियड को आपकी सर्विस में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये कोई विफलता नहीं है। विफलता तब होती जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ़ में एक्शन होते, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ़ में लीगल एक्शन होते, सरकार जो है आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश करती और सरकार उसके अंदर सफल हो जाती। उस समय हम कह सकते थे कि आंदोलन विफल हो गया, या फिर कोई ऐसी कमी रह जाती जो कि आपके आंदोलन की जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, जो कि इस आंदोलन को आयोजित कर रही हैं, जो इस आंदोलन को मैनेज कर रही हैं, उनको किसी तरीके से भी उनकी डिमांड्स को ना सुना जाता। अब इस स्टेज के ऊपर अब जो सिचुएशन आई है वो एक कमेटी गठित करने की सिचुएशन है, और सारी बातें अगर अच्छे से बातचीत करके अगर सॉल्व हो जाती हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन तभी सफल माने जाते हैं या आंदोलन तभी फेमस माने जाते हैं जब उसके अंदर सरकार विरोधी नारे लगें, डंडे चलें, लड़ाई झगड़े चलें, अलग अलग तरीके की गाली गलौज चलें, या फिर किसी तरीके की ऐसी बातें जो है वो आए आंदोलन के बीच में जिनका शुरुआत में आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था और वो आंदोलन की दिशा ही बदल दें। इस प्रकार की कोई भी चीज़ इस आंदोलन के साथ नहीं हुई है। आपने बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी डिमांड्स को रखा है। सिर्फ एक जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रही है डिमांड के अंदर, उस फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपनी डिमांड्स के साथ में ऐड कीजिए। जिस टाइम भी बातचीत हो, ये डिमांड एक फ्लेक्सिबल होकर एक जेन्युइन स्टेज के ऊपर सेटल हो, और सिर्फ यही नहीं कि अभी फाइनल सेटल हो, अभी एक रेंज के अंदर सेटल हो, और साथ में ये सहमति हो कि धीरे धीरे जो कमी है वो अगले आने वाले सालों के अंदर उस कमी की क्षतिपूर्ति जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए, लिपिकों के लिए की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल दी बेस्ट कि अब जो ये समय है इसके अंदर आप और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हों। जो आपके संगठन के पदाधिकारी हैं वो और अच्छे से जो है बातचीत के तरीक़ों को समझें, वो और अच्छे से अपनी जो डिमांड्स हैं उनको रखें, और उसके साथ में कहाँ तक फ्लेक्सिबल आपकी डिमांड्स हो सकती हैं उनको उस बॉर्डर लाइन का पता हो। क्या अब तक किसी एम्प्लॉय को इस बॉर्डर लाइन का पता है कि 35,400 से नीचे कहाँ, किस लाइन तक, किस रेंज तक आपकी डिमांड जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकती है? तो इस बारे में भी चर्चा करें, इसको भी अपनी चर्चा का विषय बनाएं, और इसके ऊपर अपनी राय जो है वो आपस में ग्रुप्स में सोशल मीडिया के अंदर साझा करें कि कोई एक ऐसी फ्लेक्सिबल रेंज जो है 35,400 से नीचे जो है, जहां पर सरकार भी अपनी 21,700 की रेंज से ऊपर उठे और आपकी भी 35,400 की जो रेंज है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि कहीं ना कहीं 25, 26, 27 तक जो है इस डिमांड के ऊपर कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सके, सहमति बन सके। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ ने जो अपना आंदोलन है उसे हमेशा बड़ा शांतिप्रिय रखा है, और किसी तरीके की जो घटनाएं जो है, प्रिय घटनाएं
या फिर कोई क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं जो हैं वो इस आंदोलन के बीच में नहीं हुई हैं। आगे आगे ये आंदोलन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, और ज़्यादा बेहतर हो, लोगों के दिलों में आप लोगों की डिमांड के प्रति जो भावनाएं हैं वो और अच्छे से डेवलप हों, लोग आपकी डिमांड का फेवर करें, तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय के अंदर हों। कमेटी के अंदर अच्छे से प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो, समय समय के ऊपर जो कमेटी के अंदर गतिविधियां होंगी, जो प्रक्रिया होगी, जो पदाधिकारी हैं या जो सोर्सेज हैं वो आप लोगों के साथ उसके अपडेट्स को शेयर करते रहें, ताकि हर एम्प्लॉय को ये जानकारी रहे कि आंदोलन और जो ये कमेटी का जो काम है वो किस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द एम्प्लॉयज़ जो भी इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उन्होंने अपनी नौकरी के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो इतने हाई रिस्क के होते हुए भी उन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपनी पूरी भूमिका जो है वो हर एक एम्प्लॉय ने अदा की है। आगे भी इसी तरीके से एकजुट रहें। अभी इस आंदोलन के अंदर आप अपनी जो भी आपने अरेंजमेंट्स की हुई हैं उन अरेंजमेंट्स को बरकरार रखें, उनको मैनेज करें। मॉर्निंग शिफ्ट में 1 घंटा मैनेज करें, लंच शिफ्ट में 1 घंटा मैनेज करें, इवनिंग शिफ्ट के अंदर 1 घंटा मैनेज करें। और इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर आपकी एक दूसरे के साथ जो डिस्कशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी की जो डिस्कशन है वो भी आपकी मुद्दों का, आपके इश्यूज़ का, आपके डिस्कशन का पार्ट रहे। सो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर जिस तरीके से कमेटी आपके पदाधिकारियों के साथ मिलकर जो काम करे उसके अंदर इन सारी चीज़ों को समाधान हो। इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू अगेन। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स।